हेलो एवरीवन, आई एम विशाली। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि लीनियर अलजेब्रा से हम लोग अपने 50 प्लस मार्क्स किस तरीके से ला सकते हैं और हमें इसकी कैसे रिवीजन करना है, क्योंकि अभी 14 से 15 दिन बचे हैं और इस समय सिर्फ वी कैन गिव मोस्टली टाइम टू रिविजन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आएंगे एग्जाम में, कौन कौन से ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कौन से ऐसे टॉपिक है जहां पे आप लोगों को डिफिकल्टी होगी ही होगी और उनको आपको बार बार रिविजन करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम 3 कैटेगरी ऑफ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ टॉपिक ऐसा रहेगा विच वी नो ऑल टॉपिक्स, जो सारे के सारे आ रहे हैं। सेकेंडली हम वो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, और उसके बाद वो टॉपिक्स जो थोड़े डिफिकल्ट हैं और जिनको आपको अभी थोड़ा ज्यादा टाइम रिविजन के दौरान देना है। क्लियर है? सो जो लीनियर अलजेब्रा है ना, इट इज ब्रह्मास्त्र ऑफ योर सीएसआई नेट। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि लीनियर अलजेब्रा टॉपिक आपका मॉडरेट लेवल का एग्जाम में आता है। उसमें आपको इजी क्वेश्चंस और मॉडरेट दोनों लेवल के क्वेश्चंस मिलते हैं। दूसरा, लीनियर अलजेब्रा हमने बीएससी में भी पढ़ा होता है, एमएससी में भी पढ़ा होता है और फिर आगे पढ़ रहे होते हैं और बचपन से 6-7 क्लास से मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ते आते हैं। इसलिए भी लीनियर अलजेब्रा हमें ज्यादा पसंद है ना? सबके साथ ऐसा है ना? और साथ में लीनियर अलजेब्रा आता भी आपका 56 से लेके 60 मार्क्स तक का एग्जाम में आता है। तो व्हाई शुड नॉट वी गिव मोर एम्फेसिस ऑन दीस 15 दिन टू लीनियर अलजेब्रा? सिर्फ लीनियर अलजेब्रा ही नहीं, हर दिन में से कम 2 घंटा लीनियर अलजेब्रा करो, कम से कम 10 दिन लगातार। उसके अलावा जितना 7 से 8 या 8 से 10 घंटा तुम लोग पढ़ रहे हो, बाकी टाइम तुम बाकी सब्जेक्ट्स को दो। ठीक है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि लीनियर अलजेब्रा तुम बहुत अच्छी तैयार कर चुके हो तो ऑल्टरनेट डेज में करो, ताकि एग्जाम के दिन तक बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल क्रीमी लेयर ऑफ नॉलेज तुम्हारे पास लीनियर अलजेब्रा की रहे। व्हाई आई एम गिविंग मोर एम्फेसिस टू इट? क्योंकि दिस इज द ब्रह्मास्त्र इन क्वालिफाइंग योर एग्जाम। यहां पे हम जेआरएफ की बात नहीं करें, लेकिन ये तुम्हें एग्जाम को क्वालिफाई करने में एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ बच्चे रियल एनालिसिस पूरी नहीं करके जाते। इसलिए बेटर है कि लीनियर अलजेब्रा को ही बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाओ, जो तुम्हारा 50% ऑफ योर एग्जाम को क्वालिफाई करने में तुम्हारी मदद करे। ठीक है, अब इसका रिविजन कैसे करना है उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, क्योंकि पढ़ आप सब लोग ऑलरेडी चुके हो, सो वी आर हियर टू डिस्कस कि किस तरीके से इसकी रिविजन स्ट्रेटेजी को बनाए, किस तरीके से उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग इस समय लर्न करें बाय हार्ट, ताकि इसमें से मैक्सिमम आउटपुट 40 to 45 नंबर के क्वेश्चंस हम करके आ सके। इज दैट क्लियर टू यू कि मोटिव ऑफ दिस वीडियो क्या है? तो आगे मूव करते हैं। देखिए, लीनियर अलजेब्रा के कौन कौन से टॉपिक्स जो हमें एग्जाम में दिए जाते हैं, उसमें मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, रैंक, आरआरईएफ, इस तरीके से इक्लन फॉर्म, वो सारे सब टॉपिक्स इसके अंदर आ गए। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विच इज अ इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद वेक्टर स्पेसेस। वेक्टर स्पेसेस में आप स्टैंडर्ड टाइप ऑफ वेक्टर स्पेसेस, उनकी बेसिस, उनकी डायमेंशंस, उनकी काउंटिंग, उनमें लीनियर कॉम्बिनेशन, सब स्पेसेस, वो सारी चीजें बाय हार्ट फिंगर टिप्स पे रटी होनी चाहिए। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में तो ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन 6-7 ऐसे पॉइंटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करते हैं। खुद में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, स्टैंडर्ड टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर टाइप ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, उससे 1:1 मैपिंग जो बनती है, आइसोमॉर्फिक फॉर्म बनती है। उसके बाद मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, बेसिस क्या है और डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट कैसे इससे कोरिलेट करते हैं, साथ में रेंज क्या है, साथ में कर्नल क्या है। ये 8 टॉपिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इनवर्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैट्रिक्स बनती है, उस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। मूविंग टू दी नेक्स्ट, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स वाले चैप्टर में 6 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स पता होने चाहिए किसी भी मैट्रिक्स के, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पता होनी चाहिए, उसी हाथ उसकी आपको अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी निकालनी आनी चाहिए आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में। आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में आइगन वेक्टर निकालना आना चाहिए। आइगन वैल्यूज निकालने के बाद उसकी एम और जीएम के बीच में रिलेशन आना चाहिए। जीएम निकाले तो उसके बाद आगे आइगन स्पेस जो बनता है वो किस तरीके से बनता है, कैसे कैसे इंडिविजुअल आइगन वैल्यूज के रिस्पेक्ट में आइगन स्पेस डिफरेंट डायमेंशन रखता है, वो आपको पता होनी चाहिए। और सारे के सारे आइगन वैल्यूज अगर आपके क्या हो, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, तो उस तरीके से आइगन वेक्टर्स कैसे जनरेट होते हैं, वो सारा आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे बिल्कुल याद होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और मिनिमल पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए, उनके रिलेशंस पता होने चाहिए। एनालिटिक पॉलिनोमियल एग्जाम में कब दिया जाता है, ये सब चीजें दिमाग में जब पढ़ोगे, रिविजन करोगे, तो रिकॉल करते समय याद रखना, अच्छा ये इससे इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, ये वाला टॉपिक इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है। वो तभी आप कर पाओगे जब आप रेगुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें लीनियर अलजेब्रा के, क्योंकि आपको ये पता चलेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस उठ रहे हैं और मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस में चारों ऑप्शंस डिफरेंट कैटेगरी के कॉन्सेप्ट्स को लेते हुए कैसे आप लोगों को सॉल्व करने। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है डायगोनलाइजेशन में, सिमिलैरिटी में और उसके ट्रायंगुलाइजेशन में। इनमें इनकी प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। क्लियर कि कैसे डायगोनलाइजेशन सिमेट्रिक मैट्रिक्स से कनेक्ट है, कैसे डायगोनलाइजेशन एएमजीएम से कनेक्ट है, कैसे डायगोनलाइजेशन आपका
मिनिमल पॉलिनोमियल से कनेक्ट है, क्योंकि छोटी छोटी जेस्ट ऑफ चीजें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते समय ही पता चलेंगी, ठीक है। इसके बाद आया कैनोनिकल फॉर्म्स। कैनोनिकल फॉर्म्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपका है जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। तो जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म कब बनता है, क्यों बनता है, क्या जीएम उससे कनेक्ट होता है, क्या मिनिमल पॉलिनोमियल से उसका रिलेशन है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी सिर्फ जीएम दे दिया जाता है एग्जाम में और जेसी फॉर्म दे दी जाती है, फिर रिलेशन पूछ लिया जाता है। ये मिनिमल पॉलिनोमियल हम निकालते हैं और हमें एक मैट्रिक्स दी जाती है और फिर जेसी फॉर्म पूछ लिया जाता है, जीएम और मिनिमल पॉलिनोमियल क्या क्या रिलेशन है, ये सब पे क्वेश्चंस आते हैं, तो इनके रिलेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बाइलिनियर फॉर्म के बारे में तैयारी करिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म को तैयार करिए और इनर प्रोडक्ट स्पेस को, और साथ में इंडेफिनिट मैट्रिक्स को तैयार करिए। 4 तरीके की इंडेफिनिट मैट्रिक्स होती है, उनकी सारी प्रॉपर्टीज हमें बिल्कुल रेडी होनी चाहिए। क्लियर है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जो थोड़े से आपके बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ है, मतलब एडवांस टॉपिक्स है जिनको आपको बहुत डीपली करना है एंड विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर्स के सारे कॉन्सेप्ट जितने भी हैं, डायगोनलाइजेशन पे कॉन्सेप्ट, डायगोनलाइजेशन को मिनिमल पॉलिनोमियल से कनेक्ट करके भी पढ़िएगा, एएमजीएम से कनेक्ट करके भी पढ़िएगा, साथ में जेसी फॉर्म को बिल्कुल अच्छे से, कैसे जेसी फॉर्म जीएम कैसे मिनिमल पॉलिनोमियल से कनेक्ट है, वो वाले क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म्स को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म से मैट्रिक्स बनाना, मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में इक्वेशन बनाना, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज बिल्कुल टिप्स में याद होनी चाहिए, और इनर प्रोडक्ट स्पेस से रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज है और कैसे इनर प्रोडक्ट स्पेस को चेक किया जाता है, कौन कौन से, कोई भी आपको इक्वेशन दी जाए या कोई भी फॉर्मूला दी जाए, कैसे आप उसको चेक करोगे कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बना रहा है। तो यूजुअली एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछते हैं कि कौन सा इनर प्रोडक्ट स्पेस बन रहा है। ये 3 मार्कर्स में मोस्टली क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए कि लीनियर अलजेब्रा के अंदर सारे टॉपिक्स कौन कौन से आते हैं, कैसे उनको पढ़ना है, और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें ज्यादा तैयार करने हैं। अब आते हैं डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स पे कि कौन कौन से ऐसे डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे लीनियर अलजेब्रा के जो हमें इस समय फोकस करना है। देखो, वेक्टर स्पेसेस के जो टॉपिक्स हैं मोस्टली बच्चों को याद हो जाते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि हम वहीं से शुरुआत करते हैं ना, तो बार बार वो टॉपिक्स का रिवीजन होता रहता है। अगर आपको लग रहा है ये तैयार है, ये तैयार है, छोड़ दो, सिमिलैरिटी तैयार है, डायगोनलाइजेशन तैयार है, वो सब भी तुम छोड़ दो, ठीक है। तो तुम आ जाओ आइगन वैल्यू वाले चैप्टर में। अगर तुम्हें डिफिकल्टी लग रही है, अगर ये भी तैयार है तो इसको भी छोड़ दो, ठीक है। छोड़ दो मतलब कि इसका एक बार रिवीजन कर लिया, इसके बिल्कुल शॉर्ट नोट्स, बहुत छोटे से शॉर्ट नोट्स हमारे पास आधे पेज के लिखे होने चाहिए कि ये टॉपिक्स हम वेक्टर स्पेस के अंदर पॉइंटर्स पढ़ चुके हैं, उनको कभी भी माने लेटे हो सोए हो, जस्ट गो थ्रू देम। क्यों? क्योंकि जब वेक्टर स्पेसेस के क्वेश्चंस आएंगे तो नल स्पेस से रिलेटेड, कर्नल स्पेस से रिलेटेड, रो स्पेस से रिलेटेड, कॉलम स्पेस से रिलेटेड, इनके कॉम्बिनेशंस के जब क्वेश्चंस बनते हैं आपसे, रैंक से रिलेटेड, इनके डिटर्मिनेंट रैंक से रिलेटेड, इनके बेसिस से रिलेटेड, तो वो चीजें तुम्हें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ऑर्थोगोनल बेसिस से रिलेटेड, ये सारी चीजें अगर आती हैं तो छोटे से पेज में लिखो, 1-2 पेज लगाओ लीनियर अलजेब्रा के लिए, उनको लेटे पढ़ते जहां भी हो उनको जस्ट गो थ्रू देम, क्योंकि वो क्वेश्चंस बार बार तुम्हारे रिपीट हो रहे हैं। व्हाई आई एम गिविंग मोर एम्फेसिस, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, नंबर दिला जाता है, बट क्योंकि हमारा रिविजन प्रॉपर नहीं हो पाता, इस वजह से हम इस पे नंबर नहीं ला सकते। तो प्लीज आप लोग जो फुल्ली फोकस्ड बच्चे हो, आपका काम सिर्फ पढ़ने का है, तो स्ट्रेटेजिकली रिविजन स्ट्रेटेजी बनाओ कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दोगे, किस सब्जेक्ट को हर दिन रिवाइज करोगे, किस सब्जेक्ट को ऑल्टरनेट डेज में करोगे, और किस तरीके से रिविजन किया जाएगा। जो सब्जेक्ट ज्यादा वेटेज रखता है उसका रिविजन भी ज्यादा होना चाहिए और रूटीन में एवरी टाइम होना चाहिए। जो सब्जेक्ट कम एम्फेसिस रखता है या फिर कम मार्क्स खाता है तो उनका रिविजन थोड़ा करो, ठीक है। ये नहीं कि ज्यादा समय उसमें लगाओ। क्लियर? आइगन वैल्यू वाला चैप्टर आता है ना, ठीक है, तो बिल्कुल यहां तक मत करो रिवीजन। जेसी फॉर्म से रिवीजन रिग्रेस स्टार्ट करो। ये वंस इन अ वाइल दिन में एक बार देख लो, नजर घुमा लो, ठीक है, लेकिन इनका प्रॉपर टाइम लगा के जेसी फॉर्म अगर नहीं आता तो उसकी तैयारी करो। अगर जेसी फॉर्म तक आता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्म पे जंप कर जाओ। आगे के एडवांस वाले टॉपिक्स को बिल्कुल टिप्स में करना है आपको, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म पे आ जाओ। क्वाड्रेटिक फॉर्म आता नहीं है, ठीक है, अच्छे से टाइम लगा के क्वाड्रेटिक फॉर्म पढ़ो, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की फॉर्म पढ़ो, और उसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेस तक का तैयार करो। ये 3 टॉपिक तैयार नहीं है तो इन्हीं के रिवीजन अच्छे से करो, ताकि जो टॉपिक तुम्हारे अभी कम तैयार है उनको तुम मोस्ट तैयार करो या बूस्ट करो अपनी प्रिपरेशन सेकंड लेवल की। और पहले वाले तैयार थे तो पूरी लीनियर अलजेब्रा बहुत अच्छी तुम्हारी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो तुम्हें समझ में आया तुम्हें किस तरीके से रिवीजन करना है, तुम्हें यह समझ में आया कि किस तरीके से हर दिन हम लीनियर अलजेब्रा को 1 से 1.5 घंटा देंगे ही देंगे। तुम्हें यह समझ में आया कि कितने सारे टॉपिक्स आ रहे हैं, कितने मेरे हो चुके हैं और कितने मुझे तैयार करने हैं, वो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी, उसमें मुझे किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए। और तुम्हें यह समझ में आया कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम्हें मतलब कि जो तुम्हें आ चुके हैं, और उसके अलावा वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको मैं किस तरीके से रिवीजन करूंगा, ठीक है। आने वाले दिनों में मैं रिवीजन स्ट्रेटेजी की भी वीडियोस डालूंगी, उनको भी जरूर देखना। अगर इस वीडियो से तुम्हें कुछ भी समझ में आया, तुम्हें कुछ भी मोटिवेट
मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बाकी बच्चों के साथ जरूर शेयर करना. टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.